वो लोग क्रीमी लेयर मतलब जो बहुत ऊंचाई पर साल पहले जो एक मामला आया था 2004 में, सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था। 5 जजों ने फैसला सुनाया कि नहीं, इसको SC ST में आरक्षण नहीं। ये है आरक्षण की परिभाषा। दुनिया के आप किसी भी देश में चले जाइए, आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। हाय नहीं आरक्षण, गरीब को आरक्षण हो, दलित को आरक्षण। आप आरक्षण की बात तो करते हैं, लेकिन इस दिल्ली आंदोलन कर रहे हैं, वो आंदोलन क्रीमी लेयर वाले नहीं कर रहे हैं। आंदोलन करने वाला कोई क्रीमी लेयर वाला नहीं है। वो तो जानता है कि हाँ, हमें छोड़ देना चाहिए, हमें आवश्यकता नहीं। कहा था जब हम सबसे कमजोर कड़ी को मजबूत। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है वर्ल्ड वेस्ट मीडिया में। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स डॉक्टर AP सिंह जी है। आइए बातचीत करते हैं। देखिए, लगातार सुप्रीम कोर्ट ने SC ST के आरक्षण के मामले में क्रीमी लेयर लागू करने का बात की, तो लगातार विरोध कर रहा है। चाहे जितने भी राजनीतिक पार्टी है, विपक्षी दल है, लगातार विरोध कर रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है सर, SC ST का आरक्षण का जो क्रीमी लेयर का? देखिए, जब देश के माननीय प्रधानमंत्री ने 2014 में बिल्कुल एक रिक्वेस्ट की थी कि जो लोग गैस की सब्सिडी, जो खाना बनाने वाली गैस है, उसकी सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं, स्वेच्छा से वो छोड़ दें जी। उस समय देश के लाखों लोगों ने अपने आप स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ दी जी। और उस सब्सिडी छोड़ने का लाभ पता क्या हुआ? आज हर उस गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित महिला के घर, जो वर्षों से चूल्हा जला कर खाना बना रही थी, जंगल से लकड़ियां लाती थी, जंगल से लकड़ियां लाने में उसका कई बार यौन शोषण, शारीरिक परेशानी, मानसिक परेशानी, सब परेशानियों को झेल के लकड़ियां ला के अपने परिवार को भोजन बना के देती थी। आज उनके घरों में चूल्हा है, आज उनके घरों में सिलेंडर है, आज उनके घरों में गैस से खाना बन रहा है। उनकी आंखों की रोशनी भी बची, उनका मान सम्मान भी बचा, उनकी सुरक्षा भी हुई, उनको संरक्षण भी मिला। तो ये देश के प्रधानमंत्री की सोच थी, वो किसी ने नहीं सोचा, पहली बार सोचा गया। सब्सिडी के साथ साथ लोग, हमारे देश के लोग दरिया दिल हैं। यही भावना माननीय सर्वोच्च न्यायालय की SC ST को आरक्षण को लेकर है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर रिक्वेस्ट ये की है कि जो लोग क्रीमी लेयर मतलब जो बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, जिनके लिए फार्म फ्री में मिलता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिनको रिजर्वेशन का लाभ जो है, जो एक हमारे दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम परिवार को मजबूती देने के लिए था। और इस आरक्षण का लाभ भी देने का मतलब था कि जब आज़ादी में 1945 के समय देश आज़ाद हुआ, तब की उस समय इस देश को 10 वर्ष के लिए आरक्षण दिया गया था, 10 साल के लिए। तो 10 साल के लिए आरक्षण दिया गया, वो हर साल बढ़ाया गया, हर बार 10 साल के बाद, हर 10 साल के बाद, हर 10 साल के बढ़ते बढ़ते आज हम स्वतंत्रता दिवस 78वां मना रहे हैं, 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। क्या उसके बाद भी आरक्षण देने की ज़रूरत रह गई है? सवाल यह है, क्या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो भी जिस जाति का भी, किसी जाति का EWS यानी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, ये सर्वमान्य सिद्धांत होना चाहिए। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है, वो ठीक आदेश दिया है। जीतन राम मांझी, जो हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में खुले मन से कहा था कि हमें आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, वो नहीं लेते हैं, वो कोई लाभ नहीं लेते हैं। आदरणीय रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान जी ने इस बात को कहा कि जो लोग अब मजबूत हो गए हैं, जो लोग अब अपने हाथों से, अपने फिजिकल, अपने फाइनेंशियली, मेंटली पूरी तरह से ताकतवर हैं, उन्हें आरक्षण नहीं लेना चाहिए। और यही क्रीमी लेयर का आरक्षण ख़त्म करने का मामला था कि आरक्षण ही क्रीमी लेयर। जैसे बहन मायावती जी हैं, 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, नोटों की 2-2 हज़ार जब चलते थे, नोटों की मालाएं पहनी हैं, खूब ढेर सारा सब कुछ हुआ। क्या उन्हें या उनके भतीजे आनंद जी को आरक्षण की ज़रूरत है? क्या उन्हें फ्री में कोई फार्म भरने की ज़रूरत है? क्या वो लोकसभा का चुनाव लड़ें तो उन्हें आधा अमाउंट जमा करने की ज़रूरत है? नहीं है। तो इसीलिए क्रीमी लेयर को इससे निजात देनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और ये आरक्षण था भी, इसका कारण क्या था? आरक्षण जैसे हमारे घरों में, परिवारों में, हमारे परिवार में किसी को डायरिया हो जाता है, डिसेंट्री हो जाता है, कोरोना हो जाता है, डेंगू हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, उसके शरीर की प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं,
वो मरणासन अवस्था में आ जाता है। उसमें ताकत खड़े होने की नहीं रहती है। चिकनगुनिया में चलने की ताकत नहीं रहती, खड़े होने की ताकत नहीं रहती, आता है। तो अगर परिवार में एक व्यक्ति को यह हुआ है तो और परिवार वाले क्या करते हैं कि इसको एक्स्ट्रा डाइट चाहिए, इसको नारियल पानी चाहिए, इसको दूध चाहिए, इसको गाय का दूध चाहिए, इसको बकरी का दूध चाहिए। अगर डेंगू हुआ है तो बकरी का दूध दो इसे, ना कि बकरी का दूध पूरे परिवार को चाहिए। लेकिन सर ना कि 20 साल पहले जो एक मामला आया था 2004 में, सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था, 5 जजों ने फैसला सुनाया कि नहीं इसको SC/ST में आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं लाया जा, लेकिन फिर 20 साल बाद फैसला क्यों पलट जाता? नहीं, फैसला चलता हुआ समाज है जी जी, हमारा लोकतंत्र चलता हुआ है, जीवंत लोकतंत्र है, जीवंत संविधान है, जीवंत सुप्रीम कोर्ट है। समय परिस्थितियां काल के अनुसार होता है। तो मैं वही बात अपनी बता रहा था कि जैसे एक व्यक्ति कमज़ोर हुआ तो डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, कुछ भी हुआ उसे, तो उसको हम मजबूती देते हैं। कब तक मजबूती देते हैं? जब तक वो फिर से उसकी प्लेटलेट्स बराबर ना आ जाएं, बुखार उसका सही ना हो जाए और वो सबकी तरह चलने फिरने लगे। जब वो नॉर्मल लाइफ जीने लगता है तो उसका नींबू जो नारियल पानी है, कीवी है, दूध है, बकरी का दूध है, एक्स्ट्रा फल हैं, एक्स्ट्रा डाइट है, फिर उसकी वो रुक जाती है। फिर वो सामान्य परिवार के जैसे 9-10 परिवार का भोजन खा रहे हैं, पी रहे हैं। अगर एक गिलास दूध सबको मिल रहा है तो सबको मिल रहा है। जब तक वो बीमार रहता है तब तक उसकी एक्स्ट्रा डाइट, ये है आरक्षण, ये है आरक्षण की परिभाषा। दुनिया के आप किसी भी देश में चले जाइए, आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। हाय नहीं आरक्षण, गरीब को आरक्षण हो, दलित को आरक्षण, आप आरक्षण की बात तो करते हैं, लेकिन इस दिल्ली में कितने वाल्मीकि समाज के हमारे लोग हैं, कितने हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं जो सफाई कर्मचारी के नाम से जाने जाते हैं। गंदगी तो सफाई करते हैं, वही क्यों सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन उन्हें भी आज भी रेगुलेट नहीं किया गया, पक्का नहीं किया गया। एडहॉक पे चल रहे हैं, टेम्परेरी चल रहे हैं, ठेकेदारी के चल रहे हैं। पहले आप उन्हें तो दो, उन्हें तो मजबूती दो, उनके पैरों को तो मजबूत करो, उनके परिवार को तो मजबूत करो। तो इसलिए ऐसे समस्याओं की ज़रूरत है। क्या उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रहीं, क्या उत्तर प्रदेश के दलित शोषित वंचित समाज के जो सफाई कर्मचारी हैं उनको पूर्णता उनके अधिकार मिल पाए? नहीं मिल पाए। ये तो मोदी जी की सरकार है, जो मोदी जी ने वाराणसी में जब सफाई कर्मचारियों के साथ सम्मेलन किया तो अपनी कुर्सी हटा दी और उन्हीं के साथ बैठ गए और उनके साथ बैठ के फोटोग्राफी कराई और मिले। तो ये एक भाव है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्रीमी लेयर के साथ कहा है, क्रीमी लेयर के लिए बोला है कि क्रीमी लेयर को उस पर विचार करना चाहिए। और वो अच्छा जो आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलन क्रीमी लेयर वाले नहीं कर रहे हैं, आंदोलन करने वाला कोई क्रीमी लेयर वाला नहीं है। वो तो जानता है कि हाँ हमें छोड़ देना चाहिए, हमें आवश्यकता नहीं है, हमारे पास एक्स्ट्रा है। आपने शहर में देखा हुआ नेकी की दीवार लोग बनाते हैं, जो उनके पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिनका कोई उचित नहीं, वो उनको दे देते हैं, वहाँ रख आते हैं जाके, जिससे किसी का काम चले और किसी के भले के लिए काम आए, किसी के जीवन के लिए काम आए। तो ये जो भावना है, जो एक विश्वास है, जो एक जागृति है, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दी है। और इस जागृति को गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक का हमारा देश है, उस पर उसको लागू होना चाहिए, जिससे कि हमारे इस जो चौराहे पर मोची है 3 पीढ़ियों से वो वही बना हुआ है, उसके बेटे के लिए कोई आरक्षण नहीं है, वो नहीं पहुंच पा रहा है, वो नहीं पढ़ पा रहा है, उसका पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उसको हॉस्टल में दाखिला नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए कुछ सोचने की बात नहीं, उसको हमें उठाना है। जिस दिन महात्मा गांधी जी ने कहा था जब हम सबसे कमज़ोर कड़ी को मजबूत कर देंगे वो हमारा सच्चा लोकतंत्र होगा, वो हमारा सच्चा संविधान होगा। मंत्री जी हैं, कुछ मंत्री जी भी बयान किए हैं कि ये क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा, जो मामला वो वापस ले लिएगा। क्या लग रहा है इसको आना चाहिए वापस? देखिए ये सरकार और ये इनकी पार्टियों की मजबूरी होती है, राजनीतिक दलों की वोट बैंक की। जी बिल्कुल। हालांकि देखा जाए तो मांझी जी भी NDA में है, दलित समाज से हैं। चिराग पासवान जी कितने बड़े बड़े नेता हैं, रामविलास पासवान जी रहे, बिल्कुल, और सब संपन्न है। बिल्कुल। हम कहते क्रीमी लेयर बहुत क्लियर उनका क्रीमी लेयर, जिनको ज़रूरत ही नहीं है, जिनको अब आवश्यकता ही नहीं है, जिनके धन धान्य के अंबार भरे हुए हैं, उनको उसका लाभ लेके अगर वो छोड़ेंगे, अगर वो हटाएंगे तो किसे मिलेगा? सच्ची ज़रूरतमंद को।
जी। जो आज सच्चा ज़रूरतमंद है, जिसको ज़रूरत है, जिसकी आवश्यकता है, जिसको मिलना चाहिए, जिसको वहाँ तक पहुँचना चाहिए। आपके यहाँ तो भरा हुआ है बहुत कुछ और किसी को एक वो नहीं मिल पा रहा है। तो उन बच्चों के लिए, उन परिवारों के लिए, उन स्कूलों में, उन संस्थाओं में, उन नौकरी पेशा करने वालों की जो नौकरी में जिनके लिए चाहिए है, जिनको नहीं मिल पा रहा है, तो वो चीज़ होनी चाहिए और आवश्यकता के अनुसार ये मिलनी चाहिए। और क्रीमी लेयर का वास्तव में ये सही सिद्धांत है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज तत्काल समय को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए ये जो आदेश किया है वो मान्य होना चाहिए और सबको सर्वसम्मत से, अगर इस देश में लोग जो दलित समाज के नेता हैं, अगर वो चाहते हैं कि सच्ची ज़रूरतमंद, जो असली ज़रूरतमंद हो, जिसके घर वर्षों से अंधेरा है, उसके घर अभी भी चिराग नहीं जल पाया है, उसके घर अभी भी रोशनी नहीं हो पाई है, यदि आप उसके घर एक बल्ब पहुंचाना चाहते हैं, अगर उसको 2-3 टाइम का भोजन पहुंचाना चाहते हैं, अगर उसकी माँ को फटे हुए वस्त्र हटा के उसको वस्त्र देना चाहते हैं, तो क्रीमी लेयर को आरक्षण छोड़ना पड़ेगा, क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ छोड़ना पड़ेगा। जब वो छोड़ेंगे तब उधर पहुंच जाएगा। अगर देखो, मैंने फिर उदाहरण दे रहा हूँ, अगर आधा किलो दूध आया है बकरी का, तो वो आधा किलो दूध मुश्किल से आ पाया है, तो वो तो डेंगू वाले के लिए ज़रूरत है, ना कि जिसकी प्लेटलेट्स बिल्कुल सही हैं, जिसका सब कुछ ठीक चल रहा है, जो रोज़ ऑफिस जा रहा है, जो रोज नौकरी कर रहा है घर में, जो सब कुछ कर रहा है, जिम भी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, उसको उस 50 ग्राम दूध से क्या फ़ायदा होगा अगर 10 मेंबर हैं। तो इसलिए उसे मिल जाए आधा किलो, सब छोड़ दें अपना शेयर, सब छोड़ दें अपना हिस्सा, तो ज़्यादा लाभ होगा। अच्छा, कुछ लोग दलितों का कहना ये भी है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। वो तो हो ही रहा है, वो तो चल रहा है, उसमें कोई बात थोड़ी। बड़े बड़े पोस्टों पर है, जितने भी किसी भी दलित समाज से कोई भी। देश की महामहिम राष्ट्रपति कौन है? महादलित आदिवासी जी, देश की राष्ट्रपति, देश की महामहिम। जीतन राम मांझी हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री, चिराग पासवान जी हमारे केंद्रीय मंत्री, और 26 ओबीसी के मिनिस्टर हैं। तो बोलते सब जगह दलित के नाम पे वो मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी की जाति क्या है? ओबीसी है ना, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो फिर कैसे कह सकते हैं? जब आपका देश का प्रधानमंत्री है, आपके देश के महामहिम राष्ट्रपति हैं, तो फिर इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। तो बड़े-बड़े आईएएस अफसर में हो, चाहे बड़े सब विभाग में, बहुत सब जगह, सभी जगह है, वो जिसकी जितनी जनसंख्या होनी चाहिए उतनी उससे भी ज़्यादा है, नहीं है, आरक्षण की वजह से उससे भी ज़्यादा है। कोई बात नहीं, वो सब सही है। ये तो लड़ाई डालने वाली है बात है, राजनीति को खराब करने वाली बात है, राजनीति में लड़ाई करने वाली बात है, और इसके अलावा कुछ। सियासी तेज भी हो चुकी है, राजनीतिक सियासी भी तेज हो चुकी है। राजनीति तो हर काम में हो जाती है। राम मंदिर में सियासत हो गई, जब अपना संसद बना उसमें सियासत हो गई, सिंगोल को रखने में सियासत हो गई, 370 और 35 को हटाने में सियासत हो गई, ट्रिपल तलाक हमने सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन कराया, उसमें सियासत हो गई, सेम सेक्स मैरिज में